कहाँ से अतरंगी डिजाइन्स की शुरुआत कैसे हुई? 2017, basically Atrangi started. So it was first started with my partner. My partner was Saloni. She's my sister-in-law. She's my husband's sister. आपके ब्रांड की यूएसपी क्या है? आपको ज्वेलरी हर जगह मिलेगी, like on the road, in the mall, everywhere you will get. आपके इनिशियल चैलेंजेस क्या थे? First initial challenge to as basic as कि family ने ही बोल दिया था कि like in relatives we are now sister-in-laws, like तो तुम लोग को business साथ में नहीं करना चाहिए. According to your brand's analysis, your own analysis, what are people preferring? Are they buying real jewelry as just an asset या फिर अभी भी लोग प्रेफर कर रहे हैं रियल ज्वेलरी के लिए या आर्टिफिशियल को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? अब क्या हो रहा है ना, अब लोग एवरीडे पीसेस जो है, लाइक आपका रिंग्स हो गया, एक पेंडेंट हो गया, आई थिंक पीपल आर प्रेफरिंग मोर ऑफ दैट इन रियल ज्वेलरी सो दैट वो लॉकर में ना रखा. How do we, make sure that we are ahead of that competition? हम क्या क्या नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं at अतरंगी डिज़ाइंस to make sure that we maintain that edge. Now women led founders are there, also your Instagram led founders are there now. You have to again start that so that you are again at the edge because people are trusting you more than the brand. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कहानियाँ. सो आज की इस कहानी में, आज के इस पॉडकास्ट में वी हैड विद अस मिस विदुषी जैन, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ अतरंगी डिज़ाइंस. It's surprising that my mother knew about अतरंगी डिज़ाइंस बिफोर मी. तो आई थिंक बहुत लोगों ने ऑलरेडी अतरंगी डिज़ाइंस के ज्वेलरी ट्राई करे होंगे. बट आज के इस पॉडकास्ट में ना तो हमने ज्वेलरी के बारे में बात करी है, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि कैसे सभी लोग स्क्रैच से स्टार्ट करके अपनी ब्रांड इंस्टाग्राम के थ्रू इतनी बड़ी बना सकते हैं. तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना. थ्रू स्टोरीज वी हैव डिकोडेड how you can start from scratch and make your big brand just sitting at home. Hi Vidushi, welcome to कहानियाँ. How are you? Thank you, Anjali. Thank you so much for having me here. I'm all good, excited. How about you? I'm excited as well. तो कहानियाँ पे ना we have this tradition that we talk through stories और हम सबसे पहले शुरुआत भी कहानी से करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की एक कहानी होगी. In fact, we all are made up of a lot of stories. A lot of stories make us. But again, कोई एक कहानी, of course हम आपकी ब्रांड की कहानी पे नेक्स्ट आएंगे, बट आपकी कहानी क्या है? So, I am a girl from Surat and मतलब जो मेरा बचपन गुजरा है in सूरत. एक तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेंशन लाइक आई एम मिडिल चाइल्ड एंड जब मैं बॉर्न हुई थी तो एक वन ऑफ द रिलेटिव्स इनफैक्ट टोल्ड मी कि जब आप बॉर्न में थे ना तो आपके पेरेंट्स थोड़े दुखी थे क्योंकि उनको बॉय चाहिए था, लाइक दे वांटेड अ बॉय चाइल्ड इन द हाउस एंड टिपिकल मारवाड़ी सेटिंग फैमिली, लाइक द बैक देन. नाउ ऑब्वियसली इट्स नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट बट बैक देन इट वाज लाइक एंड मैं एकदम छोटी सी थी, लाइक आई रिमेम्बर आई वाज 6-7 ईयर ऑफ एज एंड तब आपको कोई बोलता है कि आपके पेरेंट्स खुश नहीं थे, तो इट हिट्स यू. Right. एंड तब पूरी रात आई रिमेम्बर कि मैं रो रही थी. बट मैंने नेक्स्ट डे पापा को बोला, पापा देखो मैं आई वांट टू बी द बॉय ऑफ द फैमिली, आई एम नॉट द गर्ल ऑफ द फैमिली. सो मुझे तो पापा इनफैक्ट मुझे बॉय मेन सलून लेके जाते थे and he used to cut my hair, like I had a boycott and all of that. I was a very shy child क्योंकि मेरे को ये सब पता चला and then I came into my shell. और फिर मतलब मेरे को थोड़ी हिचकिचाहट होती थी किसी से भी बात करने के लिए. फिर but then eventually I made friends in school. They gave me confidence कि no, this is a world is there beyond that, and they used to give me motivation to do multiple activities apart from studies. And I used to love dancing, like I love dancing. And ninth standard से ही मैंने काम करना start कर दिया था. I was like an assistant choreographer to one of my teacher Rudy for the show was so nice. And I got my first gift as like first earning thing as a Walkman back then. So it gave me motivation. हर एक लाइफ स्टेज में ना एक मोटिवेशन थिंग आती है, लाइक ये जैसे वॉकमैन मिला, आई एम लाइक ओके आई कैन डू इट मोर, मुझे अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है. सो दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन. फिर 12th स्टैंडर्ड तक मैं सूरत में थी. देन आई वेंट टू कॉलेज, आई केम टू बॉम्बे. बॉम्बे आने के लिए भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत रोना पड़ा, लाइक in front of family. I have the elder sister. She also studied in Bombay, but then she came back to Surat.
So my parents were like, you'll also go to Bombay, you'll come back to Surat, and then, you will get married and stuff like that. I'm like, no, I'm not going to do all of that. मैं like I'll do hard work to like do more things in life. तो मैं बहुत okay. In fact, my granddad, like grandfather, he told me कि नहीं, आपने he told my parents कि आपने first बेटी को भेजा, दूसरी बेटी को भी भेजना ही होगा. And he was the one like who told my parents कि भेजो इसको Bombay. So I studied in Bombay, and then I worked in Book My Show. I studied in Pune for masters. Again, I did my job here in Bombay, and since then, like, I'm married in Bombay now, uh, and since then I'm a Bombay girl. Oh, lovely. In fact, my grandfather convinced my parents that नहीं, अगर इसको बॉम्बे जाना है तो let her go. Wow. Otherwise, my parents were also little, because I am an only child, so they were little protective कि कैसे जाएंगी, कैसे भेजेंगे, और कैसे रहेगी, अकेले कैसे करेगी. Also a shy girl story behind it, right? So even my grandfather was very, adamant कि नहीं जाना है तो सपने पूरे करने के लिए भेजो. But I'll pick it from the fact that you spoke about dancing. Yeah. So, were you always a creative person, artistic, or related to art? Yes. So since when I realized I was made like मैं उस समय मैं ज़्यादा बचपन में सोचा नहीं था कि like मैं I'm into art, I'm into dance, but then डांस तो मुझे करना बहुत ही पसंद था. मम्मी ने मुझे कथक क्लास में, डांस क्लास में और स्पोर्ट्स में सब में रखा तो था. इट वाज लाइक I'm doing everything, but my main passion was dance उस समय. एंड देन धीरे धीरे करके मुझे और रियलाइज हुआ लाइक आई लाइक से फैशन, आई लाइक डिजाइनिंग, और मतलब धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है ना कि आप ये भी कर सकते हो. आप लाइक एज अ हॉबी नहीं, बट आई वाज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, आई यूज्ड टू प्ले गिटार. तो मुझे ये सब इवेंचुअली रियलाइज हुआ. मैंने क्लासेस किए, थोड़े बहुत स्टेज शोज भी किए इधर उधर. मैं सूरत से हूँ तो ऑब्वियसली गुजरात से हूँ, तो गरबा करना बहुत पसंद था. नवरात्रि आई यूज्ड टू गो फॉर ऑल 9 days, participate in lot of competitions. So it was all about like apart from studies, I used to like doing all of these things, but I was more inclined towards branding, marketing, and like in my college project also, which obviously अपन सबको college का end project मिलता है, उसमें I created the entire brand, like and marketing कि कैसे इसको like आगे करता है. And like we won the prize, that my group won the prize. That's how I realized, okay, this is my calling. Eventually I should like go to branding, and that's why I also did my job in Book My Show. Because it gave me like few contacts, alliances, more exposure towards more building up a corporate scenario. So that's how I realized it, like I don't want to do all of these things which can blend into one. Right. So, यहाँ से अतरंगी डिजाइन्स की शुरुआत कैसे हुई? So after college, after the job that I was doing, I got married in 2017. Basically the basically Atrangi started. So it was first started with my partner. My partner Saloni, she's my sister-in-law, she's my husband's sister, and she did couple of exhibitions which were really good. But then I got married, and then she did not really do anything about it. One night we were sitting, और हम लोग ऐसी पूरी रात बात कर रहे थे कि like आप आगे क्या, like both of us are here, first year of wedding, and obviously both of us don't want to sit at home doing nothing. And like we were all, both of us are career oriented and like doing jobs. So I was like, अच्छा मुझे वापस बुक माई शो में जाना है. बहुत मजा आता था बुक माई शो में, and you get to learn a lot, and you get like minded people, and young crowd है, energy है. So I want to go back to book my show. But she told me, how about we build a brand together. अभी उसने दो एग्जीबिशंस कर लिए, अच्छे रहे, बट उसके आगे उसने कुछ किया नहीं. शी नीडेड अ पार्टनर, एंड इफ शी वांट्स टू डू दिस. सो उस पूरी रात हम आई रिमेम्बर लाइक सुबह 5 बजे तक हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे इसको बिल्डअप करें, क्या क्या कर सकते हैं. शी हैड ऑल्सो स्टडीड हर GIE सर्टिफिकेशन कोर्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई कम फ्रॉम ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो हम दोनों को ये चीज़ हमको we thought he can blend all the things, designing and marketing, and make a brand out of it. That's when Atrangi came into the picture, and we lined up multiple exhibitions. And Karigars were set. Her husband is into real jewelry, so he had the Karigar.
used to make a lot of artificial pieces also to show the customers. So we sold a lot of those pieces. Also, we got immense, like very good response. Those 10 exhibitions that we did in multiple cities and multiple states, we got very good response and we were getting sold out. We had to curate and make new pieces for the next exhibition. पूरी पूरी रात बैठ के हम लोग काम करते थे, सोचते थे कि इसमें इस एग्जीबिशन में क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लोगों के फीडबैक लेते थे, कस्टमर्स के फीडबैक। वी यूज टू पुट इट अ थॉट प्रोसेस कि इस पीस के लिए कस्टमर्स ने ये बोला था जो एग्जीबिशन में आते थे। तो वी स्टार्टेड लाइक दैट, वी मेड an Instagram page, we put like pictures of whatever was happening back then, like exhibitions, and तब Instagram just begin हुआ था। एंड लाइक ब्रांड्स आना स्टार्ट हुए थे। वी वर इन दैट फेज विच इट्स बिन ऑलमोस्ट 9 years 10 years नाउ। तो तब आना स्टार्ट किए थे, तो तब बहुत इजी था ये सब करना। दैट्स हाउ माय आज अतरंगी जर्नी बिगैन इन 2017। नो एक्चुअली मतलब ऐसे बाहर से देखो तो ऐसा लगता है कि ओके अतरंगी डिजाइन अब तो काफी फ्लरिश्ड ब्रांड बन गया है और मतलब नोबडी वुड सी दैट 9-10 years का हार्ड वर्क, राइट। बट अगेन जो इनिशियल फेज होता है, राइट, जिसमें आप एग्जीबिशन करने का आपने सोचा और आप मे बी इट वर्कड आउट फॉर यू, बट अगेन रियल में उस समय में चैलेंजेस क्या आए थे, लाइक द इनिशियल फेज ऑफ स्टार्टिंग एनी बिजनेस, बिकॉज उसी टाइम पे ज़्यादातर लोग गिव अप भी कर देते हैं, बिकॉज उस टाइम पे अगर नहीं चल रहा है तो पीपल यूजुअली टेंड टू गिव अप। बट आपके इनिशियल चैलेंजेस क्या थे एंड हाउ डिड यू ओवरकम दोज? फर्स्ट इनिशियल चैलेंज तो एज बेसिक एज कि फैमिली ने ही बोल दिया था कि like in relatives we are now sister in laws, like तो तुम लोग को बिजनेस साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम बिजनेस करोगे उसी समय झगड़ा होगा और हमें फैमिलीज को सेपरेट नहीं करना है। सो फर्स्ट चैलेंज वाज दैट। सेकेंडली, we were not taken seriously with family, with karigars. Both of us come from a women set, like both of us are women. तो कारीगर्स भी स्टार्टिंग में जैसे इतने अच्छे नंबर्स नहीं थे। ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट आउट यू आर लाइक एज बेसिक, वी आर वेरी रॉ। तो इतने अच्छे नंबर्स नहीं थे हमारे, तो कारीगर्स ने भी सीरियसली नहीं लिया कि ये लोग हमें बिजनेस नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। दे आर लुकिंग फॉर वॉल्यूम्स। वो लोग एक एक पीस के लिए काम नहीं करेंगे कारीगर्स के। तो उनको प्रॉमिसिंग तरीके से प्रेजेंट करना, अपनी फैमिली के सामने प्रॉमिसिंग तरीके से प्रेजेंट करना कि नहीं, वी आर वेरी सीरियस, इट्स नॉट अ पैशन प्रोजेक्ट, like it's a thing that we want to build. Although we took each step at a time. So initial 2 phase that I remember till now, हम एग्जीबिशन बहुत अच्छा गया था, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, हमने फैमिली के लिए गिफ्ट लेके आए थे, हम विद द मनी दैट वी ओन दैट टाइम। तो फादर इन लॉ ने बोला था कि ये लोग तो अभी टाइम पास चल रहा है, कि आगे कुछ नहीं होगा। Like, in a very normal way, he passed that statement, how a typical Marwadi setting, it's there. So, and that's where, like, we was at, ki hum kya kare, like, we don't want to hear all of these things when we're, like, we are excited and, like, so, and then we were like, and now today he's working with us and, like, he's helping us with our accounts. So that's what the 360-degree change is there. But, so you have to overcome, you have to forget all of these things and go ahead. You have to, so even if it's your hobby, you have to consider this as like your whole and soul of the entire system that you want to bring in, a process that you want to pick in. You have to get that discipline at home is very difficult to get. So we were obviously just start working from home and doing everything from home. Also the challenge was she was in Chennai, I'm in Bombay. So coordinating things like, what will go with what. Initially when we started, everything was on WhatsApp. We used to take orders from customers. And also our way of burning money was like, we used to, because we were very Instagram first brand, e-commerce was just starting, like, people were just started to trust the brand. तो कस्टमर को बहुत वो दिक्कत होती थी कि हम कैसे इसको ट्रस्ट करें। ट्रस्ट करना उस समय बहुत डिफिकल्ट था कि ऑनलाइन हम कर दें, तो ट्रस्ट कैसे करें ब्रांड को। तो हम भेज देते थे प्रोडक्ट, हम उनसे पैसे नहीं लेते। हमने बोला आप ले लो प्रोडक्ट, हम भेज रहे हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे, पसंद आए, आपको मिल जाए प्रोडक्ट, उसके बाद आप हमें पैसे दें। सो दैट वाज आवर वे ऑफ अर्निंग मनी, कि हमने ऐसे
लाइक कस्टमर्स को दे दिया. ऑब्वियसली एक दो कस्टमर्स के साथ हमें हुआ कि लाइक द कस्टमर डिड नॉट initially pay up, but then most of the customers did. They were very happy with the product, they were very happy with the quality, they were very happy with the customer service. But it's a challenge that you do initially. It's not easy to take this kind of a decision कि भाई दे देते हैं हम लोग customers को. Correct. So these are the small challenges initially that we faced, and then obviously we brought a lot of processes and systems in place, and that's how the brand is building each day now. राइट। तो सबसे पहले वो कौन सा मोमेंट था जब आपको रियलाइज हुआ कि ओके नाउ वी हैव समहाउ हिट द मार्क एट कस्टमर्स आर कमिंग टू अस? वाज इट इन द इनिशियल इयर्स ओनली या थोड़ा टाइम लगा? नहीं मतलब इनिशियल ईयर्स में तो ऐसे नहीं हुआ कि ओके कस्टमर्स आर कमिंग बैक टू अस. इट टेक्स टाइम, राइट। एंड दैट टाइम वाज कोविड. COVID was, I mean, it was good for us. Saloni was with me in Bombay, and we were like together in one house called like Nine Funds. And that's how we actually built the brand together. We were able to make a website together. We were able to do a lot of photo shoots together. हम लोग मतलब कोविड के टाइम पे लोगों की शादियां तो हो ही रही थी, और ऐसे मैसिव स्केल पे नहीं हो रही थी, छोटे छोटे स्केल पे हो रही थी क्योंकि इट वाज कोविड. सो they were not buying real jewelry, they were rather buying like artificial jewelry, क्योंकि छोटे सेटिंग में है. Like if they were investing money in your everyday wear kind of pieces, if they wanted to buy real. तो हम लोग अभी रिमेम्बर हमने हैंड डिलीवरीज भी की है ड्यूरिंग कोविड, एंड उनको प्रॉमिस किया है लाइक इन बॉम्बे चेन्नई कि आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा आपकी शादी वी नो, एंड लाइक वी वर बी सो वी पैक द orders together, and like that's when we realize okay this is real now. This brand has like we were, and the day when we realized we got like 50 orders on our own website when we built the website to begin with, and then obviously it eventually increased. But then खुद की website पे orders आना it's not easy, and organically order आना starting में initial phase में it was not easy when everything started. So everything was on marketplaces. Every brand was there that back then, like Amazon and all of that. तो खुद की वेबसाइट बिल्डअप करना इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल अ रिस्क दैट वी हैड टेकन. सेकेंडली मतलब जब ऑर्डर्स आने लगे तब रियलाइज हुआ कि नाउ वी हैव टू बी लाइक वी हैव टू बिल्ड सम ऑपरेशन प्रोसेस अराउंड इट so that we are able to fulfill future orders. So yeah. Right. And आज की अगर हम बात करें तो there are a lot of other competitors in the market as well. ठीक है, बहुत सारे options है customer के पास भी. But why do people come back to Atrangi Designs? आपके brand की USP क्या है for that matter? आपको ज्वेलरी हर जगह मिलेगी, लाइक ऑन द रोड, ऑन द इन द मॉल, एवरीवेयर यू विल गेट jewelry. We have around 40% repeat rate. Our first customer is still with us. I like she still messages us like I really love your pieces and designs. I'm your first customer and all of that, and we have built a relation with her and with lot of customers. So I would like to say like our USP is building a ecosystem for jewelry brands, like making an unorganized market into organized market. Jewelry is a very vast ecosystem, so you have to make everything under one roof. You want like जो ऑफिस जाता है वो भी आपके पास है, और जिसकी शादी हो रही है इन बिटवीन सब आपके पास है. To build an organized market as such for a market like jewelry, it's a huge market. तो तो वी ट्राई टू बिल्ड दैट थ्रू आवर वेबसाइट. हमारे पास ऑफिस वेयर है, ट्रूजो वेयर है, ब्राइडल वेयर है, और पार्टी वेयर है, डिनर वेयर है, कॉपी वेयर है, सब कुछ इन अतरंगी. सो दैट इज वन ऑफ द यूएसपी. द main also thing is that we concentrate a lot on real looking pieces. A jewelry should look like real jewelry pieces. That's why people come back to us. डेस्टिनेशन वेडिंग का वेव तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, एज लाइक वी ऑल नो. तो people were very scared to take their jewelry कि चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा. So people used to think about Atrangi कि लेके चले जाने Atrangi jewelry. Like we are not scared about anything. It's a high quality product and you're getting in a very affordable price. Yeah. So it's not कि you have to break your pocket to buy the jewelry. तो मतलब this is a very
big gap that we are trying to solve between real jewelry and artificial jewelry, a premium affordable looking jewelry that you can wear um everywhere that you want. And also, like, the thing is that Sanumi and I both are very, very involved with the brand, with the customers. It's very important to be involved, I believe, with the customers because uh, उनसे ही आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है, उनसे उनके ही ट्रस्ट की वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं, उनसे ही आपको इंसाइट्स मिल रही है, जो आपका हर एक प्रोडक्ट बन रहा है, जो वो बाय कर रहे हैं, वो सब उनकी वजह से ही हो रहा है, इसकी वजह से ही आपको ऑर्डर्स आएंगे एंड बिलीव करेंगे आप पे, राइट? तो that's why we are very, very like till today I look at, like, lot of chats of customers, what they're looking for, if they did not like anything, if they liked anything, and how we can improvise everything, the system or the pieces or the designing, everything, what is trending, not trending, like, everything what people are looking for. So all these things, I think, cohesively make a brand and has its own personality. Yeah. So Right. As you spoke about jewelry and it being an unorganized market as well. So, you also mentioned you get questions from what people are looking at and looking for these days, right? So, what are they looking for these days when it comes to jewelry? सबसे पहले तो I would like to know that, and then I want to understand, are they really aware what kind of pieces should they wear with a certain dress, and are we doing something to build that kind of awareness? So, yes, if you look at our Instagram page, we are definitely trying to explain them what is looking best with what. People are nowadays, abhi Instagram AI ki wajah se, like, everything is so out there. People know what will look good with what. But there are a lot of, like, different kind of customers. There are customers who research a lot before buying. Like, they know everything about it. They are sure, like, इधर आ रहा है, मुझे ये mint green color का bead का set चाहिए, मुझे ये चाहिए, and they're sorted. But then there are customers who want your opinion, who want, like, certain sort of validation what they want. And that's how we come into the picture as well. Like, we show them personally also कि क्या अच्छा लगेगा. इंस्टाग्राम पे भी अगर आप देखेंगे ना, हम दिखाते कि से बोट नेक वी के साथ ये अच्छा लगेगा, वी नेक के साथ ऐसा कुछ अच्छा लगेगा. तो वी try to educate them, also try to show them, like, the quality of pieces that they are going to get with this kind of product. So matlab, you have to do everything. You have to cater to all the customers in your target segment. You also have to, like, we have a lot of UGC content also. Celebrities are also there. You get a validation कि celebrities भी पहन रहे हैं तो मतलब अच्छा ही होगा. So there are celebrities also. तो ये सब भी मतलब काफी important है in terms of, like, building a brand. Also trust build करने लिए, to compound trust is like the most essential thing that you can build for a brand. um yeah, I mean, that is the most interesting part that we are still working on. There are customers who come to our office also with their outfits. Like, majority of the brides and brides mom, sister, they come with their outfits in our store, and they're like, each outfit they're matching in the jewelry. We have trial room, which is like, which give them the entire event kind of a feeling in the office, and, like, they get the effect ki acha hi lag raha hai. They get confidence. The jewelry speaks about you, right? So they get confidence कि मैं फाइनल डे पे अच्छी ही दिखने वाली हूँ, कि इट्स लाइक दैट. सो आई डोंट थिंक एनी अदर ब्रांड इज doing, I don't think so, that, such personalized level. So if any customer is coming, say for example mint green beads है, तो वो mint green beads का on the spot अगर वो बोल रहे अच्छा नहीं, I think इस पे red अच्छा लगेगा, तो वो हम कोशिश करते हैं on the spot change करके फिर दिखाने के लिए कि red अच्छा लग रहा है कि mint green अच्छा लग रहा है. They can compare that also. So that is also one of the important thing that you can give to your customers. Right. Guides के लिए तो I would say कि बहुत important होता है, right? Yeah. Look good on The best on their day. Yeah. right. So, quick particular stories हैं that you remember कि any bride came up to you and you were able to help them, but any interesting part you remember from that conversation? Yeah, there was this one bride who used to, like, there are many, many brides, obviously. And there was this one particular bride जो every Saturday आती थी अपनी मम्मी के साथ. हर Saturday को अलग अलग outfits लेके आ रही थी. She had a 10-day event at her
wedding and house and like that entire event. So and वो अपनी मम्मी के और दोनों के आउटफिट्स उनको करने थे for like 10-day event. So I remember like I was sitting with her till 12 o'clock in the night and like finalizing on her looks. She became my friend, like she became like a customer becoming your friend, and like having dinner together, and she was so excited to wear Atrangi jewelry pieces because we have actually customized each piece for her on the spot while she's there, and seeing कि अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, वो अपनी रिसर्च पूरी करके आई थी कि उसको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कौन से वेट में क्या पहनना है. जैसे अब उसको ईयर कफ पहनना है फॉर एग्जाम्पल, सो वी हैड कस्टमाइज द ईयर कफ आउट ऑफ एन ईयरिंग ऑन द स्पॉट एंड शोड इट टू हर कि क्या कैसा हाउ इट इज लुकिंग. तो ऐसे if like if you sit and you give a personalized feel to a customer who is now my friend, is like they after her, like she sent her 5 of her friends to me, specifically like कि आप इस अतरंगी में जाइए, आपको बहुत अच्छा personalized sort of feel आएगी, and like they are very good, and to hear that is like I'm मतलब बहुत अच्छा लगता है जब भी आते हैं किसी कस्टमर, क्योंकि आपने बहुत टाइम और आपका टाइम और एनर्जी लगाइए वो कस्टमर को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि शी इज गोइंग टू कम बैक टू यू एट द एंड ऑफ द डे. उसके 10 events एंड लाइक इट्स एन इम्पोर्टेंट कस्टमर फॉर यू. इट्स लाइक अ बिग वॉल्यूम काइंड ऑफ कस्टमर दैट शी इज गोइंग टू. उसके रिलेटिव्स आए, लाइक एनआरआई रिलेटिव्स टू इंडिया, एनआरआई रिलेटिव्स भी उसने हम लोग के यहाँ भेजे, एंड लाइक so it is all very exciting to see all of these things, and like customers are also pretty helpful in terms of like word of mouth in this day and age. Word of mouth, I think, बहुत important है. Like Of course. yeah. No, of course. So as I was also telling you, like कि मेरी मम्मा को पहले पता था हाँ. अतरंगी डिजाइन्स के बारे, and I was impressed कि oh अच्छा she knows about it, and my extended family also was following the page before I was following the Wow, page. I'm so glad. Yeah. So moving on to जैसे ये bride का तो like she came to you, Yeah. but people also want to try jewelry pieces at home, and आपने mention किया कि AI Yeah. भी आ गया है और AI की help से we can try. In fact, I tried this before it came to me Yeah. using AI only. So Beautiful. so हम अपने ब्रांड में ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे people can try pieces at home. So ऐसा नहीं है कि people can try pieces at home as and when it's necessary. Yes, then it's like your repeat customer. I have customer ordered a lot. Sometimes I do send them pieces to like just to try, because you build that trust with that customer. But now with AI, like you can just select the piece and wear, and you don't need to take a software also. Now software also, if you put it up on the website, it's expensive. Unless and until you're building your own software, which I think I can through AI. But now you can try your own pieces. Yeah, you can just make a collage and try. It's very simple. People now who come to my office on the spot also, like they do AI and like make a collage out of it, and like ये कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा, and then who don't have their outfit, so वो outfit को match करते हैं, वो jewelry piece को लगा लेते हैं. Right. So on the spot, so now it's very easy. So also with jewelry, the problem is like I like as a brand we made this policy why not to send pieces to customer and to try, because we have experienced this in the past. People wear it for the occasion and give it back. So it's like you have to build that trust. So that's why I said mentioned कि जो कस्टमर्स हमारे ओल्ड कस्टमर्स है, रिपीट कस्टमर्स है, उनके साथ somehow, और बॉम्बे में, चेन्नई में, सूरत में, like we have 3 stores. तो इधर कहीं आसपास कस्टमर्स है where we know we can send and people can try and send it back. So we send it to them. We do a fast, or like however the office person goes and deliver pieces, they try. But ऐसे नहीं कि हम भेज दे. Oh, I agree, of course. And जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि there is a real jewelry वाला factor also, and there is artificial jewelry now, making headlines. But अभी, according to your brand's analysis, your own analysis, what are people preferring? Are they buying real jewelry as just an asset, या फिर अभी भी लोग prefer कर रहे हैं real jewelry के लिए, या artificial को ज़्यादा prefer कर रहे हैं?
नहीं, लोग तो प्रेफर करेंगे रियल ज्वेलरी, बट ये है कि इट्स मतलब उनकी पॉकेट भी सपोर्ट करनी चाहिए विद इट, राइट? इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन टू बाय, लाइक आप गोल्ड प्राइसेस देख लो, इट्स जस्ट गोइंग bonkers व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द गोल्ड सेक्टर, राइट? पर मतलब अब क्या हो रहा है ना, अब लोग एवरीडे पीसेस जो है, लाइक आपका रिंग्स हो गया, एक पेंडेंट हो गया, आई थिंक पीपल आर प्रेफरिंग मोर ऑफ दैट इन रियल ज्वेलरी, सो दैट वो लॉकर में ना रखा रहे। लाइक आई माई ओन wedding jewelry set when I got married, it was a huge set, वो मतलब लॉकर में ही है। मैंने 2 हार पहना है, वो भी क्योंकि मेरा छोटा भाई है, तो उसकी शादी में पहन लिया, बट आप पहन ही नहीं सकते हो, आप कहाँ जाके पहनोगे, राइट? अब लाइक इन दिस, एंड आपका ट्रेंड चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ऑल्सो, एंड यू हैव टू मैच विथ योर आउटफिट। वो हो सकता है आपका ज्वेलरी सेट जो आपके पास है वो आप ट्रेंड के साथ नहीं मैच करता हो, तो देर इज अ माइंड सेट टू। पहले जब हमने इनिशियल स्टेज में ऑब्वियसली स्टार्ट किया था, तो देर वॉज अ स्टिग्मा अटैच टू इट कि नहीं, प्योर ज्वेलरी ही लेना है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैसे पहन सकते हैं। आवर ओन पेरेंट्स, माई ओन मॉम एंड माई मदर एंड वर लाइक नो नो नो, हम तो रियली पहनेंगे, हम नहीं आर्टिफिशियल पहनेंगे। बट नाउ इट हैज completely changed. Now she's proudly telling everyone कि I'm wearing atrangi, I'm wearing this. So like, you know, if people ask her, proudly they are saying. But having said that, there are two types of customers again. People who want to buy real jewelry जो everyday wear पहन सके, बट ये है लोग आके यही बोलते हैं हमें रियल लुकिंग पीसेस चाहिए, हमें रियल लुकिंग पीसेस चाहिए, उनको वैलिडेशन लोगों को दिखाना है कि हम रियल पहन रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिकॉज यू नो योर ज्वेलरी स्पीक्स अबाउट योर, इफ यू हैव अ वेडिंग इन द फैमिली, इट्स लाइक एन आईपीओ गोइंग ऑन over there, राइट? कि आप दिखा रहे हो कि आपका फैमिली में, लाइक यू नो, व्हाट इज द वेल्थ लाइक, एंड हाउ इज इट विजिबल थ्रू योर ज्वेलरी, द गोल्ड कितना है, ये है, तो लोग का यही काम है देखना है कि शादी में और क्या ही करेंगे। सो इट्स लाइक completely फैमिली आईपीओ गोइंग ऑन इन द वेडिंग, hence the, like, you know, it's obviously very emotional, jewelry is very emotional to the people, but now people are preferring artificial jewelry, like even people are wearing, say, designer lehengas like Gaurav Gupta, Sabyasachi, and all with that, but people are okay to wear artificial jewelry with that, because kahan tak jage real jewelry, they rather buy every day their jewelry, and, like, you know, and suffice and be happy about what you like, you know, about your investments that you want to do. So stigma, I mean, the times are changing for sure. Gen Zs are completely changing. Your trends are completely changing. So you have to, like, you know, accommodate with your changing scenario, and pieces like jewelry pieces, and your expensive pieces also you have to wear. Right. I think I was looking for mom's approval only. Yeah. जैसे आपने बोला कि आपकी मदर एंड मदर इन लॉ भी अब प्रेफर करते हैं कि वी कैन वियर आर्टिफिशियल ज्वेलरी इफ इट इज सो ब्यूटीफुल, राइट? सो इवन जब मेरी वेडिंग थी तो हमारी मेरी भी डेस्टिनेशन वेडिंग थी, तो माय फैमिली वाज आल्सो लाइक कि अभी डेस्टिनेशन वेडिंग करने जाना, बेटर वी हैव सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी Matching with the outfit. attached with the outfit instead of taking so much gold jewelry, yeah, at outstation. So that is another factor. You also mentioned about कि destination wedding में भी लोग थोड़ा skeptical हो जाते हैं. Of course, trend तो है ही और सुंदर तो लगता ही है, but वो वाला factor भी आ जाता है आजकल. Right. So when we talk about different pieces, एक jewelry piece बनने में अतरंगी designs में उसका क्या सफर होता है या उसकी क्या कहानी होती है for each piece? सो ईच पीस की कहानी भी बहुत डिफरेंट है, बट मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ। सो सलोनी एंड आई, सो एज आई मेंशन, सलोनी इज अ GIA सर्टिफिकेशन डिजाइनर एंड ऑल, and her husband is into real jewelry. So her detailing to a real jewelry is very good. She understands the designing and the real jewelry part of it. But हम लोग we take ideas from Pinterest. We also take ideas from real jewelers कि अभी क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या अभी चल, फॉर एग्जाम्पल पेस्टल्स का अभी नया ट्रेंड है, लाइक पीपल वांट टू वेयर मोर पेस्टल्स एंड नॉट आउट लाउड गोल्ड गोल्ड काइंड ऑफ पीसेस, तो मतलब ट्रेंड चलता रहता है। सो वी सी कि क्या ट्रेंड चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंगली वी डिजाइन फ्यू पीसेस, वी सेंड दोज, आफ्टर डिजाइनिंग वी सेंड दोज पीसेस टू आवर कारीगर्स कि उनसे उनके पास क्या रॉ मटेरियल है, क्या नहीं है, हम क्या बना सकते हैं उस रॉ मटेरियल के थ्रू। वी हैव टू सी दैट ऑल्सो, बिकॉज having raw material is also nowadays not easy. Sometimes it
like you have to make your own natural pieces, natural stones. So accordingly also we put the natural stones together, and उसके थ्रू फिर हम कभी कभी डिजाइनिंग कर लेते हैं कि इससे हम क्या और अच्छा बना सकते हैं इस पीसेस के थ्रू। तो वो हम कारीगर्स के साथ हम सब बैठते हैं, हम दोनों बैठते हैं, कभी कभी वर्चुअली भी बैठ जाते हैं, एंड वी ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर, एंड हम उसके लाइक वो उस फिर उस जर्नी का प्रोसेस होता है कि ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा। कोई कोई पीसेस जैसे खाली बीटेड माला है तो वो 2 दिन में भी आपकी बन जाएगी, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल द पीस दैट आई एम वेयरिंग, इसमें कभी कभी 20 डेज भी लग जाते हैं, क्योंकि कभी कोई एक कलर का स्टोन नहीं मिल रहा है, कभी कोई एक कलर का स्टोन नहीं मिल रहा है, फिर जो ये आपको डायमंड्स दिख रहे हैं अराउंड इट, तो वो कारीगर मैन्युअली उसमें डालता है आफ्टर शोल्डरिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो शोल्डरिंग का प्रोसेस होता है उसमें, एक एक डायमंड कैसे प्रॉपरली इसमें डलेगा वो भी होता है। अब ये रियल ज्वेलरी में होता है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में तो मतलब होगा ही, क्योंकि लोग यही आपसे ले रहे हैं। तो ये सो अराउंड 20 डेज भी लग जाते हैं, किसी किसी पीसेस में 30 डेज भी लग जाते हैं, बट वी मेक इट मेक इन क्वांटिटी नाउ, क्योंकि अभी ये हमारा पीसेस वेबसाइट में है, सो क्वांटिटी में है, तो लाइक नाउ वी कैन कीप द पीसेस एंड नाउ वी कैन अफोर्ड कीपिंग inventory for lot of pieces. So ये पूरा entire journey है where we sit together. Also it's not possible to make everything in house, so we take the inspiration and curate few pieces also from different कारीगर्स, and they also tell us कि मैडम अभी ये ट्रेंड में है, अब आप ये ट्राई करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रोच, लाइक वी डिड नॉट अंडरस्टैंड ब्रोच इनिशियली, बट देन कारीगर ने हमें बताया कि अभी आप देखो ये ब्रोच बहुत ट्रेंड में, आप ट्राई करो एक बार। हमने ट्राई किया और वो एकदम वायरल हुई। नाउ वी सेल ब्रोचेस like like water, so it's like you have to sometimes listen to everyone कि क्या चल रहा है, कस्टमर कारीगर कस्टमर्स की नहीं, कभी कभी भी टेक फीडबैक कि उनको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सफायर स्टोन चल रहा है, टैंजनाइट स्टोन चल रहा है, कौन सा स्टोन चल रहा है, सो उस हिसाब से भी टेक कस्टमर्स फीडबैक, इनसाइट्स बाय कम्युनिटीज, and that's how we build like different pieces, because you have to keep everything. राइट Yeah. एंड आई एम श्योर आपका कस्टमर बेस ही बहुत वाइड होगा, बिकॉज ऑफिस गोइंग पीसेस भी हैं, एंड देन फॉर ब्राइड्स भी हैं, एंड फॉर एवरीबॉडी कैन बी डिफरेंट एज ग्रुप of people can clear those pieces, right? But what do the younger generation or the Gen Z come back for? Gen Z's come back for minimal pieces. They are very minimal people. Like if for example this a bride can also wear in Gen Z. Yeah. So this is, and I am a very like I can layer this up also and come here and like do all of that. So now yeah, everything is depends on person to person what they are liking, not liking, and but yes, we have to keep everything like cater to everyone, have minimal pieces, have like statement pieces, like people like statement and differentiated pieces. They don't want to be common कि ये मुझे common pieces नहीं चाहिए, so we make pieces accordingly also कि थोड़ा uniqueness रहे, कि एक ही बार कोई कोई product बनता है तो वो uniqueness भी रहे product में. So yeah, so it's a mix of everything. Right. So if I come back to the entrepreneurship part, right? आपने बोला कि जब आपने start किया था तब इतना competition नहीं था. But right now, if we speak about Instagram or any e-commerce for that matter, there is a lot of competition. So how do we, make sure that we are ahead of that competition? हम क्या क्या नई नई चीज़ें try करते हैं at Atrangi Designs to make sure that we maintain that edge also. Correct. हाँ, तो कंपटीशन तो बहुत बढ़ते जा रहा है. सेलिब्रिटीज आर ऑल्सो एंटरिंग द ज्वेलरी स्पेस क्वाइट अ लॉट नाउ. So it's tough. Like you have to be out there. Earlier, obviously, Instagram was easy, your website was easy, but now with every night algorithms are changing, performance marketing is changing. Every night it's like you have to. It's a nightmare sometimes, right? But I think to be on the edge is maybe like you have to be at it. You have to be ahead of the trend. You have to know what your audience, your customers are asking for. You have to be involved with the brand.
completely, so that you know what's working, not working. You have to know your numbers. First of all, you need to know your unit economics to be in the brand and be like, you know if you're profitable or not profitable. Okay, you have a lot of funding and all of that, but uh, you have to be like, again, you don't have to be in loss. You have to be profitable also. And honestly, in jewelry business, it's not tough to be profitable. You can be profitable if you're working right. The challenge is again inventory. How do you maintain inventory? So I mean, if you see all of these things, the process that you have to maintain, your operation should be strong. Your direct relation with customer should be strong. The trust compounding should be strong. Also, like, now women-led founders are there. Also, your Instagram-led founders are there now. You have to again start that, so that you are again at the edge, because people are trusting you more than the brand. If you are showing the pieces to the customers, and people will trust you. So that's how like Sunny and I are there on the page to show people what we are doing in terms of jewelry and trending and changing new pieces and listening to customers. Also, the main USP is obviously your the price point is quite affordable, and pieces are very real looking. So that is the main point. Pieces are like, very real looking, and everything under one roof that you can find. No, I completely agree with the founder-led storytelling वाला part. So even if it is not a jewelry business, अगर किसी को start भी करना है Instagram first business या for that matter किसी भी तरीके का business, founder-led होना चाहिए. Like you have to make sure that you are the one speaking to your customers, right? But अगर किसी को, let's say I just want to candidly ask you, किसी को Instagram first business start करना है and they're listening to us right now. जैसे आपका भी एक idea था that turned into a very big brand now. So what would you suggest then? कि Instagram first या let's say कोई छोटे से business अगर start करना है तो how do they begin with? राइट. तो अभी तो सिनेरियो कम्प्लीटली डिफरेंट है बिकॉज ऑफ एआई. आप एआई के थ्रू आप अपना बिजनेस ओवरनाइट स्टार्ट कर सकते हो. राइट, आपके पास आइडिया होना चाहिए, और आइडिया में भी आप क्लॉट से भी या एआई टूल से भी आप आइडिया ले सकते हो कि आपका आइडिया क्या है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आपको वही हेल्प कर देगा. अच्छा, आप ये प्रोडक्ट बनाओ, या आप इसके बारे में पैशनेट है, आप ये प्रोडक्ट बनाइए. तो राइट नाउ तो द सिनेरियो इज कम्प्लीटली डिफरेंट, लाइक एंड आपका वेबसाइट बन जाएगा इमिडिएटली. आप यू जस्ट हैव टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. ऐसा नहीं है कि लाइक हमने एक रात ट्राई किया, दो रात ट्राई किया, हो गया हमारा, हमसे नहीं हो पाएगा, मैं तो कुछ नहीं हो रहा. यू हैव टू बी लाइक, आपको 3 4 6 महीने मिनिमम उस बिजनेस को पूरे पूरे देने होंगे कि वो बढ़े आगे. आजकल कंपटीशन भी ज़्यादा है. आजकल कोई उठ के कोई भी स्टार्टअप फाउंडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ ट्रेंड अगेन, राइट? तो पर आपको लाइक यू हैव टू बी पैशनेट कि आप क्या करना है, एंड मोटिवेशन रहना चाहिए. आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी बोलेगी कि अरे क्या करना है यार, मतलब ये तो नहीं चलेगा. बट अगर आपको भरोसा है आपके प्रोडक्ट पे, आप करो, आप ट्राई करो 6 महीना. आप खुद भी लाइक यू हैव टू बी फुली इन्वॉल्व विद हेल्प ऑफ एआई. अभी तो इजी है, मतलब आप ट्राई करते रहो जब तक कि आपका ब्रेक थ्रू सिचुएशन नहीं आ चुका है. करो ट्राई. लाइक देयर इज नथिंग एल्स दैट nowadays you can't do. You can code yourself. You can be your own marketing manager. You can be your own creative head. You can be your own designer and product head and whatever. Like you can do it all, and everything is like on your plate now. So it's easy. Just go for it. Go with your gut and go for it. राइट. एंड कंपटीशन की वजह से भी कई लोग एक बैकफुट हाँ. ले लेते हैं, राइट? तो उससे कैसे डील करें कि अच्छा ठीक है, मतलब लेट्स से आई एम स्टार्टिंग अ ज्वेलरी ब्रांड राइट नाउ एंड मुझे पता है कि ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन है, और इवन इफ नॉट अ ज्वेलरी ब्रांड, किसी भी तरीके का मेरा बिजनेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आई नो कि इस स्पेस में है कंपटीशन. तो मे बी आई मे जस्ट सी दैट 6 मंथ से चला, 1 ईयर नहीं चला, तो आई मे जस्ट टेक अ बैक सीट, राइट? नहीं, तो आप अपना डेटा देखिए कि क्यों नहीं चला. कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं. अगर आपका D2C ब्रांड है तो कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं चलेगा ये. और अगर अगर कस्टमर्स आपका जो भी मतलब आपका प्लेटफॉर्म नहीं देख रहे, इंस्टाग्राम नहीं देख रहे, वेबसाइट नहीं देख रहे, जो भी है नहीं देख रहे, तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि क्यों नहीं देख रहे.
आई एम श्योर कि आपका मतलब यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट, इसलिए आपने 6 महीना 1 साल दिया ना आपके प्रोडक्ट को, राइट? तो आप आपकी बैक स्ट्रैटेजी देखिए कि आप भले ही बहुत कॉम्पिटिशन, ज्वेलरी में आज भी नए नए ब्रांड्स खुल रहे हैं, तो बहुत मतलब हर गली में कंपटीशन है, बट फिर भी खुल रहे हैं ना, बिकॉज दे हैव दैट कॉन्फिडेंस विद इन देमसेल्व्स कि हम तो फोड़ लेंगे, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, कुछ यूनिकनेस दिखाने के बाद। लाइक यू शो योर यूएसपी कि आपका यूएसपी क्या है। अगर आपका कंपटीशन कुछ और से रियल लुकिंग ज्वेलरी के पीसेस बना रहा है, आप स्टेटमेंट पीसेस का यूनिकनेस दिखाओ, हैंड क्राफ्टेड यूनिकनेस जो भी है, लाइक यू नो जो जिस पे कॉन्सेंट्रेट करा वो फोकस करो, जो आपका कस्टमर डिमांड कर रहा है। उस हिसाब से अगर आप सुनोगे कि क्या क्या और होगा और रिसर्च करते हो कि क्या चल रहा है, लाइक ज्वेलरी का बिजनेस फॉर एग्जाम्पल इट्स कोहिमाया से 30-20% CAGR, तो ब्रांड्स तो आएंगे क्योंकि पता है इधर पोटेंशियल है, बट आप कैसे उसको प्रूव करते हो कि आपका ही ये ब्रांड चलेगा, लाइक यू नो, तो वो आते हैं कि आप कितना रिसर्च और डेटा और कस्टमर्स को आप सुन रहे हो। आपको कभी पर्सनली ऐसा लगा है कि जैसे आप बोला सेलिब्रिटी प्लांट भी आ गए या कंपटीशन से, आपको कभी ऐसा लगा है कि हर रोज लगता है हर रोज लगता है, तो मतलब इसलिए है कि क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन प्लेटफॉर्म सेटअप, उनके फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी एंड पीपल आर एक्साइटेड अबाउट सेलिब्रिटीज, बट ये है कि उधर तक आप पहुंच गए हैं आपने, बट उसके आगे नहीं कि आपको ट्रस्ट बिल्ड कर और टुवर्ड्स योर कस्टमर्स, तो वो शायद मतलब आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग एज यूजीसी कंटेंट एंड मीडिया एंड लाइक यू नो और पीआर ये सब के थ्रू यू कैन बिल्ड द ट्रस्ट, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग टू द कस्टमर, व्हेन यू आर वेरी रॉ एंड you like you know when people trust you, and word of mouth is very important, the reviews are very important, what is going on, सो ये सब अगर कस्टमर्स देखते हैं तो अल्टीमेटली, क्योंकि आजकल कस्टमर्स बहुत, जैसे मैंने बोला, रिसर्च कर रहे हैं हर चीज़ के लिए रिसर्च, एक छोटा सा पेंडेंट सोल्डर पेंडेंट बाय करने के लिए भी कस्टमर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको वो रिसर्च कस्टमर्स को देनी है, लाइक राइट? आप जब तक वो नहीं दोगे, प्रोसेसेस नहीं बनाओगे, तब तक आपका ब्रांड थ्राइव नहीं करेगा। तो सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, कोशिश सब कर रहे हैं, अब यही है कि सब लोग अच्छा ही कर रहे हैं, आई गेस, आई एम होपिंग सब लोग अच्छा ही कर रहे हैं। राइट। तो एज एन एंटरप्रेन्योर सुबह से लेकर रात तक आपका शेड्यूल कैसा रहता है? Okay. So super morning, I have a son. So I take my son, I drop my son to school. Immediately I go for a workout. It's very important. I love working out. So I immediately go for my gym. And then on the way I'm having my breakfast to office. I go to office immediately, and then I'm working morning meetings and do few of them, or like I have to do team meeting, or I have to tell something to my people, then I tell them कि डिजाइनिंग क्या है, कैसे है, QC, ये सब वो जो भी, like I'll tell them for 1.5 or 2 hours I'm there in office, then I can go pick up my son from school, and then on the way when I'm going, because Bombay है, आपको on the way रहना ही पड़ेगा, like you have to manage your time according to your Bombay traffic, so on the way back also I somehow try to do meetings कि उस टाइम पे मेरी meetings हो जाए, so that I'm ready for my son's school pickup. And then we have lunch together. Sometimes my son comes to office also to have lunch together, and then I continue with my work, and my staff and everyone's quite handful with him, and like you know he's very excited to have lunch with them and me and all of that. But then he goes home or for classes, and then I continue with my work. A few designing thing is there, or I have to coordinate with my sister-in-law, my partner, or something. So we do few calls with each other, and sometimes we decide on the strategy, sometimes we do meetings, sometimes like you know how the day goes on in office, and then I go back home by 6 o'clock. I have like I try and reach back home by the time my son reaches back home. So you have to struggle between, like you know, you're not struggle. I mean, I'm very excited to do all of these things, so that's not the right word. But yeah, so I then I try to switch off from 6 to 8, where I am with him, reading him stories or having dinner with him, or
like, playing with him. He loves football or playing some football with him, and then he sleeps. And then again, so my husband also like is like, involved a bit with Atrangi in terms of tech, a little bit of marketing. So both of us discuss work in the night, uh, and then we watch something together, and that's how the day goes by. Lovely. So to be an entrepreneur, अगर आपको किसी को advise करना हो, what would be the few things you would include in it? So definitely be passionate about what you are doing, and like believe in yourself about your product and about yourself. Trust yourself, trust the gut that the idea that you are bringing in on the table. Apart from that, like I would also like to say, about apart from building a brand, you should do something what satisfies you, what empowers you. Now, for example, like we have a Pragati initiative. So in this Pragati initiative, what we do is like we hire people. How do we hire people? Is like, your uh say cook's daughter, your driver's daughter, or like, if I may say so. So they are very, I must say, like my experience till now is they are very talented people. It's just that they don't have the right platform. Correct. So when we hire them, we train them for each process, each step. She has come for like I'll tell you one staff's example. Now she has come for your office cleaning, office staff. So, but she was so excited to see the scenario that she trained herself. Uh, by becoming the order packing person, and then we trained her, then we saw the potential in her, we trained her to become the order management person, then inventory person, and now she's the manager of the entire store and handling customers as well. So that's the Pragati initiative that we do now. Most of my girls are like, now skilled to for inventory management, order management, and all that. And across Chennai, Mumbai, and Surat, all they have become the breadwinners of their family. So this is something I would recommend, like, which satisfies your gut. I would recommend, like, if you do something like this, will also give you motivation to go back to work, and like, you have to pay their bills and you have to give them salary, and that will motivate you each night to work. Every day, every morning, you'll be excited and motivate to work with them, right? Because you are the whole and sole responsibility for their families are upbringing. Now they have become like, decision makers in their family. So it's very important to have this kind of uh satisfaction to, like, to reach. So I would recommend definitely entrepreneurs to have something of this sort, or like anything else. It could be anything, but it should make you happy. It should be like, so this is one of the major thing I do. I mean, a lot of founders and co-founders will not tell you this kind of like, an advice, but this really hits, trust me, like, because of them what we are today. So it is a motivation thing. So these three things, yeah. वो आई थिंक खुद से, जैसे आपने बोला कि खुद से अच्छा लगता है हाँ ओके वी आर हेल्पिंग समवन आउट, और उनका जर्नी देख करके भी आपको सेटिस्फैक्शन फील होता है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, मतलब जब पहले उनकी फैमिली में कुछ भी उनको सीरियसली नहीं ले रहे थे, बट अब जब उनने करके दिखा दिया कि अब मैं कर सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, और मैं मेरे बच्चों को भी ये करूँगी, मैं इस बच्चों को स्कूल में डालूंगी, ये वो, तो वो आपको भी खुशी मिलती है ना कि आप मतलब आप करो। और एंड वी ट्राई टू गिव देम अ लॉट ऑफ मोटिवेशन पर्सनली ऑल्सो, कि like, how to deal with on these things or these situations at home. So yeah. Lovely. So what are we looking forward to at Atragi Designs? Any new things coming up with? So yes, we have 3 experience centers: Mumbai, Chennai, and Surat. Chennai also we have a flagship store, but in Mumbai now we are planning to open a flagship store now. It's in talks. We are also planning to open a flagship store, like a store in Delhi, and we're planning in Dubai. So we are excited and nervous at the same time. We're trying to get in a lot of new designs. We're trying to do a lot of our own systems, process, operations, everything on our own, so that we can build our entire ecosystem together, and also, like,
we are ready for the next 3 stores in place. Amazing. So, ऐसा, I mean, since it is a women-led business only, so of course there is a team now, big team. But being a women-led business, do you feel any challenge? या फिर, I mean, because somehow still people feel that women founders don't yet get equal opportunities या वैसा. Do you feel this is the same way right now as well? नो ये पहले था जब मैंने आपको बताया कि पहले जो हम कारीगर्स को प्रूव करने की कोशिश करते थे कि लाइक यू विल गेट नंबर्स, यू विल गेट वॉल्यूम्स, बट अब ऑल्सो आई फील कि हम लोग थोड़ा उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं आफ्टर आवर वॉल्यूम्स एंड नो थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू लाइक एज आपने बोला आपकी मम्मी कॉल करती, तो ऐसे लोग फॉलो थोड़ा बहुत करना है तो लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, लाइक व्हेन बिफोर ये होता था कि बिफोर यू एंटर अ मीटिंग और अ boardroom, people used to not take you seriously. For example, me, my husband, my sister-in-law, all of us are sitting for a meeting, but जब नंबर्स की बारी आती थी तो वो हमारे तरफ नहीं दिखते थे, वो डायरेक्टली हस्बैंड की तरफ दिखते थे। तो ये सब आई थिंक अभी भी कभी कभी होता है, बट इट्स नॉट लाइक कि इट्स डिफिकल्ट, it's easy. And now government, I'm sure government has made it so easy for women, and in fact मुझे लगता है women brands entrepreneurs को ज़्यादा फायदा है हर जगह to like prove themselves or to do something, because everyone is very excited कि oh, this brand was built by a woman. Yeah, so it's a respectful thing nowadays. So I would not say कि आजकल ऐसा है, ये था at least मेरे आजू-बाजू तो नहीं है ना, तो अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो आई मीन आई एम होपिंग ऑल इज वेल। Right. So, I think we started with an emotional story. Yeah. But if we have to end this conversation, I want you to tell me a fun story, something funny, fun that happens at Attorney Designs, or any experience you want to share. Okay, so funny story on it. So it was, as I mentioned, me and my sister-in-law, we had a bootstrap brand. हम लोग बहुत ना सोचते हैं कि हम पैसा कहाँ खर्च करें, क्योंकि हम लोग दोनों बहुत चिंदी है। तो हमें लॉस में जाना ही नहीं है, हमें स्ट्रेस हो जाता है जिस दिन की हमारी सेल्स एट पार नहीं होती, हम लोग दोनों एंजाइटी लेवल हम लोग का बहुत हाई हो जाता है। तो जब ये कोविड था, हम लोग घर से काम कर रहे थे, वो बॉम्बे में थी, एंड शी गॉट प्रेग्नेंट फर्स्ट एंड देन आई गॉट प्रेग्नेंट, बट हम दोनों ही मॉडल्स थे, लाइक वो मेरा फिर भी लाइक पिक्चर्स ले रही थी, एंड वी वर टेकिंग पिक्चर्स इन द सेंस की लाइक माई स्टमक स्टार्टेड शोइंग, राइट। तो फिर भी हम पिक्चर्स दे जा रहे, कोई कस्टमर्स ने हमें रियलाइज करवाया कि भाई लाइक इट्स ऑल रिस्पेक्टफुल एंड ऑल ऑफ दैट, बट नाउ द स्टमक इज शोइंग, यू शुड नॉट सी, नजर लग जाती है, ये लग जाती है, वो लग जाते हैं। सो देन यू लाइक अच्छा ठीक है, सुन लेते हैं कस्टमर की कार, एंड but then it is excited like the moment the like whatever I spent with her, and all हम लोग की balcony use करना, तो the moment music सुन के like working and all of that together, that was exciting. और मतलब ऐसे WhatsApp के through coordinate करना, then my husband came to know, for example, कि हम WhatsApp के through पूरा business चला रहे हैं, he was like what is happening, and that's when he got involved, and like he all of us, like 3 of us, try to get like some systems processes in place so that हम scale कर पाए. Right. Yeah, so I mean all of those things when he scolds us and my father-in-law scolds us like कि क्या चल रहा है, तो yeah, like it's a happy scenario at home in the end when everyone's working together, and now everyone's very excited to like work together. Now brother-in-law has come back, he's also like helping us build our brand towards more tech, and because now tech is very important. So Right. Yeah. No, I think इस पूरे conversation में it started with an idea of you both discussing Atranki Designs, and then everybody got involved. yeah. In fact, my Surat store is also like helped by my sister-in-law, my brother's wife. She's there over there and like managing the entire Surat store. So now my family over there and is also involved. Whatever deliveries can, sometimes in Surat, my brother goes and he does it. Sometimes, in fact, even Aditya, so he works in a like in a investment banking company. So sometimes, but even I ask him to do some delivery if it's around his office, like during those days. So he has also done deliveries around.
Right, and I remember when you said कि starting में support भी ज़्यादा नहीं था, families में हाँ, तुम लोग में लड़ाई हो जाएगी करके, but again now everybody is so yeah, supportive and that is somehow, you know, that's how the yeah, journey should be. yeah, 100%. And it's been so exciting to build this up together. And now my sister-in-law and me, like, we share the most special bond that is there. And like people used to say, बहुत fighting चाहिए, but touch wood, we have our own skill set, and like, you know, we manage our own skill set in a way that कि हम लोग में कुछ ना हो. And now she's my best friend, whatever it is. I reckon this would also inspire a lot of people जिनको थोड़े से inhibitions होते हैं, right? Family में कोई Yeah. business start करने से, especially when it comes to your in-laws. Right. No, 100%. Nowadays, I feel in-laws are more supportive. Yeah. Great. Lovely. Any closing thoughts, Vidushi? Just be confident, do everything that you want. This world is now tough, but also very easy to build anything and everything that you want. Uh, be like, just enjoy the process, I would say. Enjoy each moment, capture each moment, and I'm sure each and every one has their own skill set to build something big. So I'm sure everyone will. Right, absolutely. Thank you so much, Vidushi, for being a part of Kahaniya, and I enjoyed listening to all your stories. Thank you so much, Anjali. Thank you so much for I pretty much enjoyed everything. It's like just a very good experience to be here. Thank you. Thank you.